गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम वेस्टीज के उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने की वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स प्रमोट करके बहुत ही शानदार बिजनेस डेवलप किया है और ये प्रूफ करके दिखाया है कि चाहे आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का हो या फिर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का ना हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, तो आप एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर ना सिर्फ बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, बल्कि किसानों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और एक बहुत बड़ी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। इस कड़ी में हम पहले भी कई लीडर्स को सुन चुके हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक लीडिंग लेडी को इनवाइट करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर को पुरुष प्रधान कार्य माना जाता है और ऐसे सेक्टर में एक लेडी जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके एक बड़ा बिजनेस सेटअप करती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस अथक परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया होगा। और उन्हीं अनुभवों को अगर हम सीखें, उनको नोट करें और उनको अपने सिस्टम में अप्लाई करें, तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश आज हमारी यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम मैम से काफी चीजें सीख सकें, उनको अप्लाई कर सकें, उन्हीं की तरह अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकें। मैम उत्तर प्रदेश कानपुर से बिलोंग करती हैं, वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव कर चुकी हैं और मैम का नाम है मिसेस अनीता शर्मा। सो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। स्वागत है मैम। Very good morning. गुड मॉर्निंग Very मैम। good morning, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Justice. और सर एक मिनट रुकिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेस्टिस का मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने वेस्टिस का मैनेजमेंट अगर ना होता तो शायद हम लोगों के बड़े सपने कभी पूरे नहीं हो सकते थे। तो थैंक्स फॉर ऑल मैनेजमेंट्स के लिए, और साथ में आप लोगों का जो बहुत बड़ा कॉपरेशन है उनके लिए थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम और स्वागत है मैम। हम आप जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा मेनली मतलब मेन जो टॉपिक होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। लेकिन इससे पहले कि हम एग्रीकल्चर की ओर बढ़ें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि जो व्यक्ति आज हमारे साथ है उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो वेस्टीज से पहले क्या कर रहे थे। क्या आप हमें अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बता सकते हैं कि वेस्टीज से पहले आपका जीवन कैसे चल रहा था, कैसे फिर आपको वेस्टीज मिला? डेफिनेटली सर, वेस्टिस से पहले मैं पढ़ाई करती हूँ, बिजनेस में आई थी, पढ़ाई कर रही थी। हालांकि बचपन से सपने बहुत बड़े बड़े थे हमारे, लेकिन जो घर वाले कहते थे जॉब करना, ये करना, वो करना है, लेकिन शायद मुझे उस एरिया पे, उस लाइन पे नहीं जाना था। और बचपन से जो कि सपने बहुत बड़े थे, तो जॉब वगैरह के लिए मैं सोच भी नहीं सकती थी। देखिए, कहते हैं जहाँ चाह होती वहां राह होती है, और वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मल्टी लेवल मार्केटिंग जब मुझे मिला, तो मुझे लगा कि जिंदगी के सारे सपने जो मैं देखती हूँ, बड़े बड़े सपने बचपन से देखती आई हूँ, वो यहाँ फुलफिल कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी बुक्स स्टडी कर रखी थी, और जब बहुत सारी अवलंब की बुक स्टडी करी, तो एक चीज समझ में आई कि आने वाले टाइम का फ्यूचर यही है। फिर पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ाई करती रही, पढ़ाई के साथ में अपना इस बिजनेस को स्टार्ट करा, और 4th मंथ के अंदर डायरेक्टर क्वालिफाई करा था, और 6th मंथ में सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ था। हाँ, क्या बात। जिस घर से बिलोंग करती थी, वहां पे पूरे खानदान में किसी लड़की ने कोई जॉब नहीं करी थी, और कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया था। तो हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था कि मैं बिजनेस लाइन पे जा रही हूँ, जो कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हमारे घर की लड़कियां कभी बिजनेस करेगी या कोई लड़की बिजनेस करेगी। तो ये बड़ा डिफिकल्ट था। जब स्टार्ट कर तो बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने बहुत कुछ कहा भी कि लड़कियां घर गृहस्थी में अच्छी लगती हैं, बिजनेस में अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने जो कमिटमेंट करा है, खरी उतरने की कोशिश करी है। तो उसमें खरी उतरने की कोशिश भी करी कि ठीक है, मुझे जो मैं काम कर रही हूँ मुझे करने दिया जाए, जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए। तो धीरे धीरे कहते हैं सोच बदलती है लोगों की। जिस टाइम स्टार्ट किया था, पूरा घर, पूरी फैमिली अगेंस्ट थी, नहीं करना है। और जब इसमें जैसे जैसे मैं सफल होने लगी, वैसे वैसे लोगों की सोच डेवलप हुई, कहीं ना कहीं चेंजेस आए। जब सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हुई थी, बहरौड का ट्रिप मिला था, तो घर पे लोगों को लगा कि नहीं, कुछ अलग लाइफ है, करने दिया जाए। लेकिन जिस घर से बिलोंग करती थी, वहां पर डिफिकल्ट था
बहुत सारी प्रॉब्लम थे, बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि घर से जैसे निकलती थी घर पे आकर के पंगे होते थे लौट करके आके, क्योंकि अगर किसी से रास्ते में मैंने बात कर ली तो घर पे आके झगड़े होने हैं, क्योंकि मैं किसी से बात कर रही हूँ ये हमारे लिए चैलेंज वाली बात होती थी। इसी के साथ में जैसे तैसे उस चीज को मेंटेन कर अपना सिल्वर क्वालिफाई कर रखा था, और वैसे ही 1 डेढ़ महीने बाद शादी हो गई। अब एक फैमिली को, जिसको बड़ा डिफिकल्ट था उस फैमिली को मेंटेन करना, उनके माइंड को बिजनेस में लेके आना, लेकिन दूसरी फैमिली फिर तैयार थी, उनसे भी मुझे वही लड़ाई लड़नी थी जो घर पे लड़कर आई थी। वहां 13 लोगों की फैमिली थी, वहां पर भी बड़ा डिफिकल्ट था, वहां पर भी क्योंकि वो बिजनेस करते थे, लेकिन उनको भी लगता था छोटे काम कर लिए जाए, ज्यादा बेटर है, घर की बहू है तो घर पे ही अच्छी लगती है, बाहर अच्छी नहीं लगती है। वहां 2 3 4 साल मेरे ऐसे ही सरवाइव करते करते निकल गया, हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं निकलूं कर पाऊं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी, तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे तैसे चूंकि ड्रीम बड़े थे तो मैं जैसे तैसे भी करती रही। फिर चूंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट, अपने वेस्टिज के प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जब प्रोडक्ट के रिजल्ट मेरिकल आए, हमारी दादी साहब बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, उनको डायबिटीज था, साथ में इंसुलिन प्रॉपर लगती थी, साथ में आंखों की रोशनी जा चुकी थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनको, और लोग कहते हैं 5 6 साल से कंटिन्यू बीमार रहती थी। तो जब मैंने वेस्टिज के इस फार्मूला और नोनिन को प्रेफर करा, रिकमेंड करा, तो 6 7 महीनों में जो रिजल्ट आया दादी पे, मेडिकल रिजल्ट आया। इवन कुछ टाइम बाद तो लोग जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था वो खुद ही कहने लगे कि जो दादी ट्रीटमेंट कराने आती थी कहीं ऐसा नहीं पड़ चली गई हो, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर नहीं बहू आई है, तो जिस वजह से वो सही हो गई। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब मिले तो फिर कहीं ना कहीं जब प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे आए तो पूरे खानदान में कह सकते हैं प्रोडक्ट के रिजल्ट की सराहना हुई कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मुझे भी यूज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हुई कि मैं थोड़ा थोड़ा सा निकलना शुरू करा कि प्रोडक्ट लेने जाना, ठीक है ले आए, किसी को दे दिया, ऐसे काम करना शुरू करा। फिर चूंकि हस्बैंड के भी सपने थे बड़े बड़े, जिस फैक्ट्री, चूंकि इनकी खुद की फैक्ट्री है और पूरे फैक्ट्री संभालती थी पूरी फैमिली, तो इनके साथ भी बड़ा डिफिकल्ट था, सुबह से लेकर रात तक मशीनों के साथ में और वर्कर्स के साथ में लगे रहते थे, तो टाइम बिल्कुल नहीं मैनेज हो पाता था। जैसे तैसे मैं उनको लेके जाती थी ऑफिस और आकर के फिर वही रूटीन वर्क में लगते थे। लेकिन एक चीज समझ में आई थी उस टाइम पे कि कुछ टाइम ऐसे बीतता चला गया, और इनकम की अगर बात करें कि जिस टाइम मैं वेस्टेज नहीं कर पा रही थी, चूंकि मैंने सिल्वर ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा था, तो फोन से मैंने पूरी टीम को टच कर रखा था। तो सिल्वर लेवल पे हमारी इनकम जो आती थी 10,000 12,000 15,000 इवन 18,000 19,500 का चेक आया, तो कहने लगे कि करते धरते कुछ हो नहीं, लेकिन घर पे पड़े जाते हो, पैसा कहाँ से आता है। तो ये खास बात थी वेस्टीज की कि लोग कहते हैं एक्टिव इनकम, या एक्टिव इनकम नहीं पैसिव इनकम भी आ रही थी, जब काम नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे भी हमारे पास पैसा आ रहा था। उस टाइम पे केवल केवल एक चीज करती थी, छोटे वाले फोन आते थे, उसी के जरिए मैं लोगों से टच बना के रखती थी, उस वजह से वो पैसा हमारे पास आ रहा था। कहते मतलब आप हैं जब कंटेंट बिल्कुल ही एक हाउसवाइफ वाले बैकग्राउंड से आते हो, ये समझ में आ रहा है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब सबसे बड़ी बात थी कि हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा सा रेडी करा, और हस्बैंड बिल्कुल हड्डी का ढांचा थे, कमजोर से बिल्कुल कमजोर से हड्डी का ढांचा थे, और आए दिन उनको पेट के में छाले, बहुत सारी चीजें बनी रहती थी। तो उनको भी मैंने स्पार्ला देना स्टार्ट करा, 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, तो कहते देते हो लेकिन छोड़ नहीं रहा। मैंने कहा एक बात बताइए, आपके घर के लोग ही कहते हैं आपको ये प्रॉब्लम रहती थी, पेट की प्रॉब्लम रहती थी और मुंह में छाले रहते थे, क्या अब ऐसा हो रहा है? कहते नहीं ये तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा और क्या रिजल्ट चाहिए, सही आप बात। फिट हो रही है, बड़ी बात। तो राइट। प्रोडक्ट के रिजल्ट यहाँ से पॉजिटिव आए, तो धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा टाइम मुझे देना शुरू करा, 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे, कभी नहीं दिया, कभी 2 घंटे दिया। तो उस टाइम पे इनकम मेरी कंटिन्यू मेंटेन हुई, और धीरे धीरे कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि हम लोग बिल्कुल कई हमारे 1 साल कंटिन्यू हम लोगों के एक्सीडेंट हुए। 1 साल ऐसे एक्सीडेंट हुए कि आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट। लोग कहते थे एक्सीडेंट आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए हो ही गया है, पता नहीं कब तक होता रहेगा। लेकिन एक लास्ट एक्सीडेंट हुआ था जो 6 महीने हम लोग बेड रेस्ट पे आ गए थे, हाथ पैर में पूरी तरह से चोट लगी थी। इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और मेरे भी हाथ पैर पूरा पूरा डैमेज हुआ था। और उस कंडीशन पे उस टाइम पे एक सबसे बड़ी खास बात थी कि वेस्टेज से पैसा कंटिन्यू आ रहा था। दूसरा प्लस पॉइंट था कि हम लोगों ने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, अपने सप्लीमेंट से ही उन सारी घाव को, उन सारी चीजों को फुलफिल करी थी।
और जो उसके बाद जो रिजल्ट आए वो ऑर्गन का रिजल्ट आया। फैक्ट्री में अप डाउन हो रहे थे, लेकिन वेस्टिज का पैसा कंटिन्यू आ रहा था। इनकी सोच बदली की, हमारे हस्बैंड अमित सर की सोच चेंज हुई कि यहाँ इतने साल से 40 साल से फैक्ट्री चल रही थी, वहां पर जस्ट डाउन हो रहा था, लेकिन वेस्टिज में कुछ भी नहीं कर रहे थे, पैसा बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं सोच बदली कि नहीं, कुछ बड़ा है। क्या मैं बात। हमेशा कहती थी थोड़ा सा टाइम दीजिए, आनंद सर के साथ हम लोग डिस्कशन करें, तो हमेशा मना करते थे। लेकिन उस दिन ऐसा दिन था तो उन्होंने खुद ही कहा कि सर से बात करें, सर के पास चलना है, हम लोग बात करेंगे चल के। मैंने कहा सो फॉर गुड डे, तो मैं चाहती थी कि आप मुझे कॉपरेट करें। तो सर के साथ जब डिस्कशन हुआ, सर ने कहा कि अनीता ने काम शुरू किया था, इस पोजीशन पे आ सकती है, तो आप अगर दोनों मिलकर करोगे तो एक एक दो नहीं हो गए, एक एक 11 हो गए। और सही बात तो ये कि अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं तो एक एक दो नहीं होते, 11 होते, तो डेफिनेटली कई गुना ज्यादा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं अगर वो चाहे चाहे तो। दूसरी चीज आती है कि एग्रीकल्चर जब वेस्टिज ने लॉन्च करा तो हमारा कोई लिंक एग्रीकल्चर से कोई लिंक नहीं था, कोई टच नहीं था, क्योंकि मैं कानपुर में पैदा हुई, कानपुर में बड़ी हुई, कानपुर में शादी हो गई, कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन एक चीज तो फैक्ट है कि बिजनेस तो करना है, और हर प्रोडक्ट को मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हम सीखेंगे तभी हम किसी को सजेस्ट कर पाएंगे, और हम नहीं सीखेंगे तो सजेस्ट नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को। तो डाउन के डाउन के डाउन के डाउन में, चूंकि हमारा कोई लिंक नहीं था, 3-4 फ्रेंड्स का सर्कल था, शादी हुई, इनका भी कोई सर्कल नहीं था, उन्हें फैक्ट्री के लोगों का सर्कल था, ये कहीं जा नहीं सकते और मैं कहीं जा नहीं सकती थी। तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि क्यों ना हम डाउन के डाउन में, अगर हम सब पूरी टीम में डफ्त तक काम करेंगे, तो कहीं ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसके थ्रू हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने पूरी डाउनलाइन पे कॉलिंग करना शुरू करी। जब कॉलिंग करना शुरू करी तो बिंदकी, हमारे फतेहपुर के पास पड़ता है बिंदकी, वहां कुछ लीडर्स मुझे मिले। अब उस एरिया में अगर मुझे बिजनेस बिल्ड करना था, मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एजुकेशन चाहिए थी। एजुकेशन ली गई, पे काम किया गया, एक्शन करा गया। तो वहाँ बहुत इंटीरियर में बहुत किसान लोग थे, किसान भाई थे जिनको कह सकते हैं। बिंदकी से 9-10 किलोमीटर इंटीरियर थे, और उनका केवल किसान का ही वर्क था, खेती करते थे। तो मैंने कहा इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा हम लोग रिकमेंड करें, तो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के थ्रू यहाँ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस पे काम करना शुरू करा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जब काम करना स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें आई, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी बिल्कुल, उस टाइम पे कभी गई नहीं, और आज भी बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं पता है गाँव की। तो डिफिकल्ट हुआ, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह होती वहां राह होती। फिर उस पे काम करा गया, फिर सीखा गया, प्रोडक्ट को बताया गया। और अक्सर डेमो के लिए मैं लेके जाती थी प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बैग में पड़े होते थे, तो डेमो करके दिखा देती थी। जैसे उनके घर पे, उनके खेत आसपास अगर खेत है, तो थोड़े से खेत पे डेमो करके दिखा दिया, तो उनसे फिर फोन पर डिस्कशन करा कि क्या रिजल्ट आया। उन्होंने कहा मैम रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जब बहुत ही रिजल्ट बढ़िया। अच्छा है तो स्टार्ट हो गया। इस पे भी हम आएंगे कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। और ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं थे, और जो लोग हमें सुन रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से ना हो। और आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि हो सकता है आपका एग्रीकल्चर का कोई लिंक नहीं था, बट आपके डीप डाउन में, डाउन के डाउन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, बट अगर आप चेक करोगे तो जरूर कोई ऐसा व्यक्ति निकल जाएगा और आप एग्रीकल्चर पे भी काम स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें जानकारी देनी जरूरी है। मैम, अगर अभी हम वेस्टीज में आपके अचीवमेंट्स की बात करें अभी एट प्रेजेंट, तो अभी आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं वेस्टीज में? सर प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने 2 कारें ली है वेस्टेज से। जी। पहले स्टेलो, फिर अभी 2 साल पहले क्रेटा ली, और 21 में हम लोग प्लान कर रहे हैं जैगवर की। क्या और बात है। साथ में 2 प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट परचेज करा, और जिस फ्लैट पे रह रही हूँ, जहाँ ऑफिस बना रखा है मैंने, जहाँ की फोटोज आ रही हैं, ये भी मैंने लास्ट ईयर लिया है, 55 लाख का लिया है। और साथ में 7 फॉरेन ट्रिप भी करे हैं हमने। और ये तो विशेष बात है। और सबसे बड़ी खास बात है कि हमारी ऑनलाइन में भी मर्सिडीज ले रखी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और प्राउड वाली बात है। बहुत ही प्राउड वाली बात है कि डाउन में भी मर्सिडीज है और हमारे खुद के पास भी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। बहुत ही प्राउड की बात है। मैम, आपने हमें बताया कि आपने एग्री की जो शुरुआत की थी वो बिंदकी से की थी, और आपने शुरुआत भी कैसे की, आपने डाउन के डाउन में चेक किया कि कौन एग्रीकल्चर के फील्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है कि जब हम कभी एग्री पे स्टार्ट करते हैं, या मुझे लगता है किसी भी प्रोडक्ट पे स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा।
तो शुरुआत में आपके साथ कोई अगर ऐसा इंसिडेंस हुआ क्या जिससे आपको मोटिवेशन मिला हो कि हाँ, अब मैं एग्री पे काम कर सकती हूँ और मेरे को यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैं काम कर सकती हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंट शुरुआत के टाइम में? बिल्कुल से डेफिनेटली वो हमारे यहाँ रुड़की में रामसरन भैया हैं। उन्होंने अपने गन्ने की खेत में साथ में कह सकते हैं, गन्ना उनका बहुत पुराना था, कई साल यानी 3 साल 4 साल शायद पुराना था गन्ना। तो उसमें जब उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डाला, साथ में वहाँ टमाटर की खेती थी, टमाटर की खेती में उन्होंने डाला। तो जब हम लोग दिन की मीटिंग करने गए हुए थे, तो उन्होंने बुलाया और खेत में बुलाया, कहते हैं मैम रिजल्ट देख के आके आए। मैंने कहा अब मेरे को तो कुछ भी नहीं पता ना वहाँ पे क्या रिजल्ट है, क्या कैसा है। तो उन्होंने कहा मैम खेत पे आई है। मैंने कहा ठीक है। और खेत में पहली बार मैं जो भी खेत होते हैं, मिट्टी वाले खेत होते हैं, पहली बार मैं चलकर गई थी। तो फिर बहुत अच्छा आया। मैंने कहा रिजल्ट क्या है? तो उन्होंने कहा मैम रिजल्ट ये है कि जब खेती होती थी, फसल होती थी, मीन्स टमाटर होते थे, तो बहुत छोटे साइज के होते थे, वेट बहुत कम होता था और थोड़े से अधिकतर डैमेज हो जाते थे, खराब हो जाते थे टमाटर। लेकिन जब मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करा, आपका वेस्टिस का प्रोडक्ट यूज करा, तो अब जो आप देख रहे हो चारों तरफ टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं, वेट भी ज्यादा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि मार्केट में सबसे अच्छे दामों में हमारे टमाटर जाएंगे। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस कई गुना ज्यादा बिल्ड हुआ था। और साथ में जब गन्ने पे उन्होंने डाला, गन्ने पे भी मेडिकल रिजल्ट आए। ये दो रिजल्ट ऐसे आए, उस एरिया में उन्होंने तहलका मचा दिया। क्या और बात! लोग कहते हैं, जी लोग कहते हैं ऊसर पे भी हम उन लोगों ने, काफी लोगों ने खेती करके देखी, जो एरिया बिल्कुल बेकार था, डैमेज था, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए जब उन्होंने एग्री 82 डाला। उस समय तो एक ही प्रोडक्ट था एग्री 82, तो उस पर भी बहुत अच्छे मेडिकल मेडिकल रिजल्ट है। जब मेडिकल रिजल्ट है तो डेफिनेटली बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। और ये फैक्ट है कि जब एक रिजल्ट आता है तो वो 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को अपने एरिया में बताता है। तो वहां से कई गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो मैम जैसे जब आपने शुरू किया था तब तो एग्री 82 ही सिर्फ आता था, बट आज जैसे प्रोडक्ट की रेंज बढ़ गई है, तो क्या आज भी एग्री 82 तक ही काम सीमित है या सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम होता है, बाकी प्रोडक्ट्स पे? सारे प्रोडक्ट पे काम होता है। कई ट्रेनिंग में आपकी भी करा चुकी हूँ उस एरिया में, और आज तो बहुत सारे एरियाज पे हम लोगों ने खुद करी है। और कई एरियाज तो ऐसे हैं जिसमें अमित सर के नाम से यूट्यूब पे पढ़ा भी है, उन्होंने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग करी। तो आज हम लोग खुद इस ट्रेनिंग को करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। और सारे प्रोडक्ट पे काम होता है और सारे प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे रिजल्ट है। क्या ये बात बड़ी है! बात है कि अच्छे प्रोडक्ट तो मैम जैसे आपने है। बताया कि आप तो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं थे, तो ऐसे लोगों के लिए चैलेंजेस कुछ मुझे लगता है कुछ ज्यादा आते होंगे, तो आपके सामने क्या चैलेंजेस रहे और आपने उनको फिर कैसे दूर किया? सर मैं तो एक ही चीज कहती हूँ, जिस चीज को हम चाहें उस काम को हम कर सकते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हमारे पास एरियाज नहीं है, हमारे पास लिंक नहीं है, लेकिन अगर हमें बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो रास्ते तो हमें ही निकालने हैं। मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमारे टच में जितने लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई टच होगा, हम उनके थ्रू बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर में कोई दूध देने आता है, कोई सब्जी देने आता है, कोई कुछ भी आता है, तो हम उनके थ्रू इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं ना। तो हो सकता है उसके थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाए। ऐसा ही होता है कि कौन सा व्यक्ति कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा एम्पायर दे सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अप्रोच तो हमें करनी पड़ेगी ना, बताना तो पड़ेगा ही। तो हर एक व्यक्ति बिजनेस बड़ा कर सकता है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा। डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं, और खड़ा होगा डेफिनेटली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक बड़ा बिज़नेस हमें दे सकता है, और क्या आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने सिर्फ़ एग्री 82 या किसी एग्री प्रोडक्ट की वज़ह से टीम में शामिल किया था और आज वो नेटवर्कर भी अच्छा बन चुका हो और अच्छी इनकम भी ले रहा हो? कुछ ऐसे लोग आपकी टीम से? बिल्कुल सर। सर जिंदगी से हमारे यहाँ राजू भाई साहब है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका एक हैंड नहीं है, वन हैंड है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले करके एक हाथ से साइकिल चला करके, ड्राइव करके लोगों को प्रोडक्ट लेके जाते थे, देते थे जा करके। और देते उन्होंने एमएलएम पे स्टडी करी, साथ में वेस्टिस पे स्टडी करी, और अपने आप को सिल्वर लेवल पर लेकर आए। साथ में उन्होंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से डीपली समझा, और आज वो और उनका बेटा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और सारी मीटिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और बहुत अच्छा अचीवमेंट मुझे दिख रहा है कि 6 महीने के अंदर इन लोगों का क्राउड डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे इंडिकेशन मेरे को दिख रहे हैं। और कोई जी मैम? सर, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। हमारे राज से मिस्टर राजेश भैया हैं, उन्होंने भी एग्री प्रोडक्ट पे काम करा है।
और एग्री प्रोडक्ट पे काम करके प्रेजेंट टाइम में भी गोल्ड क्वालिफाई कर चुके हैं, और उनका भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी क्राउन देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे डाउनलाइन में जिन्होंने एग्रीकल्चर बेल्ट पे ही काम करी है और एक अच्छा बिजनेस लिया है। साथ में ऐसा ही नहीं, हम एक नाम और बताना चाहेंगे, मिस्टर दीनदयाल जी हैं जो बांदा के पास पड़ता है बहुआ, वहां से बिलोंग करते हैं और पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, अनून बिल्कुल कह सकते हैं, अंगूठा टेक है। लेकिन अच्छा। जब उन्होंने यूज करना स्टार्ट करा, रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, काम करना शुरू करा, और प्रेजेंट टाइम में डायमंड डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ में लगभग 50,000 प्लस इनकम है। साथ में उन्होंने अभी स्टोक डिजायर, लॉकडाउन से पहले स्टोक डिजायर ली है और उनका भी क्राउन पोजीशन आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको हर जगह बिजनेस, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के आप किसी भी एरियाज में जाकर के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि कुछ जा रहा नहीं जा रहा है, लेकिन एग्री पे अगर आपने काम स्टार्ट करा है तो एक प्लस पॉइंट गाँव में और होता है, लोगों से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, जो शायद शहरों में नहीं होता है। वहाँ प्यार बहुत होता है, जो सिटीज में एक दूसरे में होता है, लेकिन जो गांव में प्यार होता है, ये बड़ी बात होती है। तो वहां पे बिजनेस और अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे का जब रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का जब सम्मान करते हैं, तो ये यहाँ से बिजनेस और अच्छा खड़ा कर सकते हैं। और एक रिजल्ट आया वो 10, 20, 50, 100 तक अपने आप पहुंच जाएगा जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे। तो कोशिश करें, हमारा मानना है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे पास क्वालिटी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि अगर हर प्रोडक्ट को सीखा जाए, समझा, तो उस पर काम किया जाए, तो डेफिनेटली बड़े रिजल्ट आएंगे। बहुत ही बढ़िया मैम। मैम एक्चुअली में होता क्या है, बहुत बार जब हम एग्री का प्रोडक्ट किसी किसान के पास लेकर जाते हैं, सो कभी कभी किसान हमारे से बोलता है कि हमको या तो सैंपल प्रोडक्ट दे दीजिए या फिर हमको डेमो दिखाइए, ट्रायल करके दिखाइए, या इस प्रकार का चैलेंज कभी आपके सामने आया, आप उसको कैसे टैकल करते हो? डेफिनेटली आया सर, डेफिनेटली आया। ये चैलेंज नहीं है, ये तो हमें दिखाना ही है, क्योंकि मान लीजिए मारुति के शोरूम में हम जाएंगे तो बिना देखे तो कार नहीं परचेज करेंगे ना सर। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगला, अगर हम प्रोडक्ट अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो दिखाना तो पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे अगर हमें काम करना है, तो एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट हमारे पास एज ए डेमो के लिए होने चाहिए। और कोई भी मान लीजिए वहां पे कोई भी मान लीजिए खेत नहीं है, देखिए कोई भी पेड़ पौधा कोई भी लगा हुआ है, उसको हम डेमो करके दिखा सकते हैं। और जब डेमो करके दिखाएंगे 1 वीक या 10 डेज में हमने उनसे रिजल्ट लिए, तो उस रिजल्ट से बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे, है ना सर? उसी से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया बात है। और आमतौर पे ऐसा भी हो जाता है कई बार हमारे सामने कि जी जब हम कभी प्रोडक्ट किसान के सामने बताने जाते हैं, तो हमें सामने से कभी कभी ये भी सुनने के लिए मिल जाता है कि भाई अ, आपका जो प्रोडक्ट है उसको डालने से मेरा फायदा क्या है। तो कभी किसान जब आपसे पूछता है कि मेरा फायदा क्या है, तो आप क्या बताते हो, किसान का क्या फायदा है इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है सर, किसान का क्या फायदा है? सबसे बड़ी बात है, किसान के लिए प्लस पॉइंट है कि उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा जी। सबसे बड़ा फायदा है, बिजनेस मिल रहा है, क्योंकि किसान के पास केवल एक ऑप्शन होता है, खेती। और बिल्कुल। खेती से सारी चीजें फुलफिल करते हैं। लेकिन अगर वो वेस्टेज भी स्टार्ट करते हैं, एज ए करियर लेते हैं, तो एक ऐसा एम्पायर मिल रहा है उनको कि आने वाली जनरेशन उसका बेनिफिट लेंगी। तो साथ में उनके पास दो ऑप्शन हो गए कि खेती वाले प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और रिकमेंड करते हैं, क्या हेल्दी नेटवर्क तैयार करते हैं, तो एक जनरेशन टू जनरेशन आने वाली इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मैम। यस सर। तो मैम आपने एग्री के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि वेस्टीज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है, और वो भी एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं सेम आपकी तरह। तो आपका क्या मानना है कि वो किस प्रकार की अप्रोच रखें प्रोडक्ट्स के प्रति, किसानों के प्रति, या फिर ट्रेनिंग से स्टार्ट करें? क्या अप्रोच वो रखें जिससे कि वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकें? बेहतरीन क्वेश्चन है सर आपका। सबसे पहले एक चीज आती है कि अगर हमारे पास किसी भी तरह की एजुकेशन होगी, तो हम किसी भी जगह काम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो किसी भी जगह हम काम नहीं कर सकते। कहने का मीन्स ये कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एजुकेशन होगी, तो जरूरी नहीं कि हमारे पास किसान के लिंक हो या किसान से कोई टर्म्स हो,
हमारे पास ऐसे लोग आएंगे हमारे घर पे, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वालों में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एजुकेशन अगर नहीं है तो हम आया हुआ व्यक्ति वापस हो जाएगा, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विलेज से कांटेक्ट रखते हैं या कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हम अपनी एजुकेशन, अपनी कमांड बढ़ा दें, एजुकेशन बढ़ा दें, तो डेफिनेटली उस पर काम करके एक्शन किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी बेल्ट है जिसमें किसानों का एक बड़ा बेनिफिट है, प्लस एक लीडर का भी एक अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि कंटिन्यू बिजनेस आता है, सीजन टू सीजन कहीं ना कहीं वहाँ पे फसल चेंज होती रहती है। तो एनी टाइम वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड होती है। मान ली सब्जियां हैं, सब्जियों में तो आए दिन सब्जी चेंज हो रही है ना, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में चेंज होती रहती है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का एक बड़ा बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। बट एक ही चीज आती है, एजुकेशन। एजुकेशन होगी तो डेफिनेटली हम खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, यस। जैसे कभी अगर आप किसी किसान को मिलते हो जाके, मान लीजिए आज आप किसी किसान को जाके मिले फर्स्ट टाइम, तो आप फर्स्ट टाइम में कभी किसान को मिले तो क्या बोलना चाहिए हमें? मतलब फर्स्ट लाइन हमारी क्या होनी चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं? कुछ ऐसा जो मतलब बहुत बार लोगों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं किसान के सामने। जी, हमेशा सर अपने लिए काम करेंगे तो कभी भी नहीं होता, लेकिन जब दूसरों की ग्रोथ के लिए काम करेंगे और दूसरों की सफलता के लिए काम करेंगे या दूसरों के लिए काम करेंगे, तो अपने आप लोग कनेक्ट करेंगे आपके पास, आपको कनेक्ट करेंगे। कहने का मीन्स ये है कि अगर हम केवल प्रोडक्ट बताएंगे तो शायद वो प्रोडक्ट आपसे नहीं लेंगे, लेकिन हम उनको उनका बेनिफिट दिखाएंगे कि वो क्यों इस्तेमाल करें। मान लीजिए कोई फसल है जिसमें 5 पानी लगता था और एग्री 82 यूज करने से उनके पास 3 पानी लग रहा है, 2 पानी की बचत हो रही है, तो उनको बचत हम दिखाएंगे। यानी उसमें उनका प्रॉफिट हम अगर दिखाएंगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से उनके पास ये प्रॉफिट आ रहा है, तो डेफिनेटली यूज करेगा। केवल हम प्रोडक्ट बता के चले आएंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसान का इन्वॉल्वेशन तभी हो पाएगा पूरी तरह से जब हम उनका प्रॉफिट उनको दिखाएंगे। यस सर। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जब हम कभी किसान से मिलते हैं तो वो सामने से हमसे पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज करने से कितनी पैदावार बढ़ेगी। तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है पैदावार को लेके कि कितना आपको रिजल्ट मिले, किस प्रकार के रिजल्ट मिले? जी, अभी सर परसों की बात है, हमारे यहाँ नवल सर बैठे हुए थे और नवल सर भावपुर पड़ता है, वहां से बिलोंग करते हैं, तनकी में डीएलसीपी भी उनका। और वो खुद बता रहे थे, कहते हैं जब मैं फसल करता था, खेती करता था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जब फसल होती थी तो लगभग 10 क्विंटल के आसपास उनका गेहूं निकलता था। और प्रेजेंट टाइम में जब वो 3 साल से एग्री 82 और एग्री में कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और भी बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 16 क्विंटल गेहूं निकला है, प्लस वेट भी ज्यादा था, क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी निकली है। और प्रेजेंट टाइम में कोई भी 3 साल से कोई भी जो मार्केट का प्रोडक्ट होता है, हालांकि मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, यूरिया पेस्टिसाइड जो भी होता है, उन्होंने कुछ भी नहीं डाला, केवल वेस्टिस के ही प्रोडक्ट कंटिन्यू डाल रहे हैं। और उनका कहना है कि हमारे फसल में, हमारे खेतों में केचुए निकलना स्टार्ट हो गए। तो शायद वो कहते हैं केचुए इनके सच्चे मित्र होते हैं, तो ऐसा उन्होंने बताया। ये प्लस पॉइंट है इन प्रोडक्ट के रिजल्ट का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। आप कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत बार बोलते हैं कि किसानों की जो इनकम है वो हमें डबल करनी है, किसानों की इनकम डबल करनी है। तो आपको क्या लगता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स और वेस्टीज का सिस्टम, क्या ये दोनों चीज अगर किसान अपना ले तो उसकी इनकम डबल हो सकती है क्या? सर, डबल से ज्यादा हो सकती है क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, किसान अभी तक केवल खेती कर रहे थे ना, तो यहाँ पे खेती तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट अगर अच्छे मिल रहे हैं, किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, एक हेल्दी नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, तो डबल क्या कई गुना ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं, कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वेस्टिस डेफिनेटली प्रूफ करके रहेगा, जो कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उन्होंने केवल बोला है, लेकिन हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और साथ में वेस्टिस किसान के लिए बेनिफिशियल होगा और उनकी डबल इनकम करने में हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा, करेगा, ये श्योर है। और अगर कोई व्यक्ति जो कि गांव से है
या फिर चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, कोई भी व्यक्ति क्या वेस्टीज जी को जी। एज अ करियर चुन सकता है? और अगर चुन सकता है तो वेस्टीज को एज अ करियर क्यों चुने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सबसे बड़ी खास बात है कि सर हम कोई ना कोई जीवन चलाने के लिए हम कोई ना कोई काम करते रहेंगे और करना पड़ेगा। फर्क इतना है, कोई भी काम हम करते हैं जब तक करेंगे तब तक पैसा, जिस दिन छोड़ दिया पैसा खत्म। यानी अगर एक चूहे को देखें, चूहा, आरटी रैट, लाइफ टाइम अगर देखें वो दौड़ता रहता है, केवल उसका एक पेट होता है, उस पेट के लिए दौड़ता रहता है। और हम आपके तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, शादी है, ये है वो है, फैमिली टर्म्स है, रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीजें हैं। हम आप भी रियल लाइफ में बाहर की दुनिया में देखें, वैसे छोड़ के बाहर की दुनिया में देखें, केवल दौड़ते रहते हैं। और जीरो से स्टार्ट करती है लाइफ, कोई भी लाइफ स्टार्ट करती है जीरो से स्टार्ट करती है, जीरो पे ही हम खत्म हो जाते हैं। तो वैसे एज ए करियर इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जीरो से स्टार्ट जरूर करते हैं लेकिन हीरो बनते हैं। और कभी भी लाइफ में जीरो नहीं आता है, ये जो इनकम आना स्टार्ट होती है, लाइफ टाइम इनकम होती है, कह सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए वेस्टेज हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, एज ए करियर जरूर लेना चाहिए। आने वाली जनरेशन उनका बेनिफिट ले पाएंगी, और ले तभी पाएंगी जब हम आज वेस्टेज ज्वाइन करके काम करना शुरू करें, क्योंकि ज्वाइन करने से भी पैसे नहीं आते हैं, इसमें सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। वेस्टेज इसलिए करें क्योंकि लाइफ की जीरो खत्म कर दे, इसलिए वेस्टेज को करना चाहिए सर। यस क्या सर। बात है, क्या बात है मैम। बहुत 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 ही अच्छी तरीके से आपने सारी चीजों का एक्सप्लेन किया, अपना रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। मुझे लगता है कि आज लोगों ने, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी आपसे और वो भी इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। मैम, आपने इतना समय हम लोगों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इसी प्रकार से आप आगे बढ़ती रहें, आपका जल्दी से नेक्स्ट लेवल भी अचीव हो और आप जो जगुआर प्लान कर रहे हैं वो भी बहुत जल्दी आए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम एंड विश यू वेल। सर थैंक यू सो मच आपके लिए, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट, और थैंक यू सो मच अवर अपलाइन। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द थैंक बेस्ट यू। सर, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। विश यू वेल। सो दोस्तों, आज आप लोगों ने सुना मिसेज अनीता शर्मा जी को, और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और प्रोग्राम का उद्देश्य ही ये है कि काफी कुछ चीजें हम लोग सीख चुके हैं, या बहुत सारी चीजें सीख के आगे उनको अप्लाई करें। मेन जो निचोड़ था वो यही था कि अगर आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप एग्री पे काम कर सकते हैं। आपको जरूरत है अपनी टीम में झांकने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की, कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपको एग्री तक पहुंचा सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ है, आप सोच रहे हैं कि आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अभी भले ही एग्री पे काम नहीं भी कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी टीम से खुद ऐसा आ जाएगा जो कल के दिन आपसे आके पूछेगा कि सर एग्री का 82 कैसे काम करता है, एग्री का ह्यूमिक कैसे काम करता है। सो आप नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए। नॉलेज ले लेंगे तो आप खुद ही उसको अप्लाई करने के लिए भी ढूंढेंगे किसी ना किसी को, और आपका बिजनेस भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। सो आई होप आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। ऐसे ही हम आगे का प्रोग्राम भी लेकर आते रहेंगे हर हफ्ते। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।